हेलो टेंथीज। बेटा मेरे को कुछ स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर हमारे को एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिससे हम अपनी एनसीईआरटी को पूरी पक्की तरह से कर ले और हमारा वर्कलोड भी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी कवर अप करना इस टाइम तो पॉसिबल नहीं है। तो हम सबको पता है कि हमारी एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड, कुछ बच्चे ओल्ड रेफर कर रहे हैं, कुछ न्यू कर रहे हैं। तो मैंने दोनों के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए। दो तीन पॉइंट जो आपको बताना जरूरी है, एक ये सैम स्पेशल क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीस थ्री नंबर्स। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, इजीली आप इसे कर लीजिएगा, आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब आपको पता ही है, चैप्टर 3 कई जगह पर आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो मैंने वहां मेंशन कर दिया ओनली इक्वेशन, और जहां फुल सॉल्व करना है तो उसका क्या लिख दिया मैंने, फुली सॉल्व। एक जो की पॉइंट है न्यू एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप सबको पता है कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसिंग है जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में होने चाहिए थे। तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है कि आप कौन कौन सी चीजें ओल्ड एनसीईआरटी से जरूर रेफर करें। तो मैंने लिख दिया है मस्ट रेफर ओल्ड एनसीईआरटी। बहुत प्रेशर मत लेना बेटा, 2-4 एक्सरसाइज ही है टोटल, हार्डली मैं बोलूं पूरे एनसीईआरटी के अंदर, तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लेना। जैसा आप यहां पर देखिए 3, 4, 7 का फिफ्थ पार्ट एनसीईआरटी 3.7 ऑप्शनल से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जाना जरूरी है, 3.6 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर में है, एंड सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में है, डिलीटेड नहीं है, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में मिसिंग है। सेम विद चैप्टर 4 में 4.3 न्यू एनसीईआरटी के लिए आगे वर्ड लिखा है इफ यू कैन। अगर लिखा हुआ इफ यू कैन, इसका मतलब होए तो ठीक, नहीं हो सके तो स्किप। बहुत प्रेशर मत लेना। अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिसिंग है, एक्सरसाइज 4.3, उसे ओल्ड एनसीईआरटी से रेफर करिएगा। एंड कुछ क्वेश्चन इक्वेशन से हो जाएंगे, यानी ओनली इक्वेशन बनाओ, और सॉल्विंग की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, बट कुछ क्वेश्चन की सॉल्विंग जरूरी है, इसलिए उसके आगे मैंने लिखा हुआ है फुली सॉल्व। चैप्टर 5 एपी, अगेन इसमें लिखा हुआ है इफ यू कैन, और सर इन क्वेश्चन के आगे वर्ड लिखा हुआ है रट लो। रट लो मींस एट एनी कॉस्ट, इन्हें कर लो। सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होते हैं रट लो, कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वो है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टाइम्स आए हैं। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, एक बात जानो, ट्रायंगल्स या सर्कल्स ये ऐसे चैप्टर है जो एक्चुअल में आपको पूरे सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि यहां मैं बोलूं एक फॉर्मूला नहीं, पर्टिकुलर एक फॉर्मूला पढ़ लिया उससे आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्ट्रांगली मैंने रिकमेंड कर रहा है कि आप वो चैप्टर पूरी तरह सॉल्व करें, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आती है, टाइम की शॉर्टेज है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6.4 का क्वेश्चन 3 लास्ट ईयर सीबीएसई के एग्जाम में आया था, यानी 2023 के फाइनल एग्जाम में। चैप्टर 7 में 7.4 मिसिंग है ओल्ड एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी में न्यू एनसीईआरटी से मिसिंग है। ये क्वेश्चन 1 रट लो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, एंड इसका क्वेश्चन 6 एंड 8। चैप्टर 8 में फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है, सेकंड हो जाती है, लास्ट एक्सरसाइज में प्रूविंग में प्रॉब्लम आती है। वैसे तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने ऑलरेडी उसमें से भी इजी पार्ट्स छाट दिए कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चैप्टर 9 में एग्जांपल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन वाला, यह आपके स्कूल में या आपके ट्यूशन में आपको कराया गया होगा, एक इनसेट एग्जाम्पलर और आरडी के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। चैप्टर 10 अगेन पूरा चैप्टर करिएगा, नहीं हो तो ये वाले क्वेश्चन और ये वाली थ्योरम्स प्रैक्टिस कर लेना। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में पहली एक्सरसाइज मिसिंग है न्यू एनसीईआरटी से, थर्ड एक्सरसाइज मिसिंग है। थर्ड एक्सरसाइज में थोड़ी कंफ्यूजन रहती कि ये सिलेबस में है या नहीं है, कई टीचर्स को, कई स्टूडेंट्स को। तो बेटा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट जरूर सिलेबस में है, ये डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पक्का है। सरफेस एरिया वॉल्यूम की थर्ड एक्सरसाइज जो कि सिलेबस में होनी चाहिए थी, न्यू एनसीईआरटी से मिसिंग है, सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन भी डाला है
क्वेश्चन नंबर 9 इस बार न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई के, तो इसको तो करना है एनी कॉस्ट कंपलसरी है। स्टैट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि डायरेक्ट मेथड से ये 3 करें, एज्यूमिंग से इसे करें और स्टेप डेविएशन से इन्हें करें, ताकि आपका प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो सके। एम्पिरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला कंपलसरी है सर, 1 मार्क का क्वेश्चन। प्रोबैब में बताने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट यस प्रोबैब में सेकंड एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, करके चलिए। न्यू एनसीईआरटी से मिसिंग है, ओल्ड एनसीईआरटी यहां रेफर करिएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा स्लाइड दिखाता हूं आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। थैंक यू।